जैसे इरिगेशन किसको बोलते हैं? इरिगेशन एक आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, मतलब कि समय समय पर क्या करना, पौधों को पानी देते रहना, उसको क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पानी देने का भी क्या होता है, अलग अलग टाइम एंड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे क्रॉप्स टू क्रॉप्स, जैसे सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन, ऐसे। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन करने का जैसे मतलब सोर्सेस क्या क्या है, जैसे कि किसके हिसाब से कर सकते हैं? ट्यूबवेल, पोन्स, लेक, रिवर और कैनाल्स और डैम के थ्रू पानी सप्लाई वगैरह होते हैं। तो आधुनिक तरीके देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के आधुनिक तरीके। तो फर्स्ट क्या है? स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे फुहारे हो गए, वो आपको पता होगा। जैसे कि क्या करते हैं, वो एक पाइप की मदद से, पाइप की जो पाइप होते हैं वो खेतों में डाल के स्प्रिंकल्स भी फुहारे वगैरह लगाए जाते हैं, और मोटर की प्रेशर की हेल्प से पानी को क्या किया जाता है, आगे प्रेस किया जाता है, और वो ऐसे होते रहते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये मतलब पानी को क्या करती है, फसल तक पहुंचाती है। आगे देखिए ड्रिप सिस्टम क्या होता है? ड्रिप सिस्टम और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या होता है? ड्रिप सिस्टम का मतलब जैसे छोटे छोटे पेड़ जो पौधे वगैरह होते हैं उसमें काम आता है। जैसे कि वो एक तरीके से पाइप्स अंडरग्राउंड सिस्टम होते हैं, मतलब मिट्टी से थोड़ी से नीचे क्या करते हैं, पाइप को सप्लाई करते हैं, और अलग अलग उसमें पौधों की जो जड़ होती है उसके पास पास में एक तरीके का छोटे छोटे पाइप लगे हुए थे, जिसमें से क्या होते हैं कि पानी का ड्रॉपलेट वगैरह जो बूंद वगैरह उधर गिरते रहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिकल सिस्टम या ट्रिकल इरिगेशन या फिर ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अब देखिए वीडिंग क्या है? वीडिंग एक तरीके का अनवांटेड प्लांट है। ठीक है, अनवांटेड प्लांट जैसे कि अगर आप लोग फसल लगा रहे हो या फिर कोई भी फार्मर फसल लगाता है, तो ये वीडिंग मतलब एक अनवांटेड घास वगैरह होते हैं। और अनवांटेड घास, ये वीडिंग क्या होता है, बहुत तरीके के होते हैं। जो कई ऐसे भी होते हैं जिसमें जानवरों के लिए, जो पौधा जानवरों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बहुत ऐसे कुछ नाम दे रखा है, जैसे कि ये देखो पैर्थेनियम, जिसको गाजर ग्रास बोलते हैं, और कॉन्वोल्वियस और अमारंथस, इसको चावलाई भी बोलते हैं। और ये क्या है? कैनोपोडियम, जिसको बथुआ बोलते हैं, और शैंथियम, जिसको गोखरू बोलते हैं, और डैंडेलियम। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है? जैसे ये वीडिंग हो गया, अब हार्वेस्टिंग। ठीक है, क्या है हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कटाई करना, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि हार्वेस्टिंग है। ठीक है, हार्वेस्टिंग जैसे सभी प्रोसेस होने के बाद में, मतलब खेत में जितने भी प्रोसेस वगैरह होते हैं, मतलब जैसे शुरू से लेके यहाँ तक का प्रोसेस। ठीक है, कचरा वचरा निकालने से लेके कचरा वचरा निकालने तक का सर। तो जैसे हार्वेस्टिंग हो गया। हार्वेस्टिंग क्या है कि एक तरीके, जैसे मतलब एक तरीके से बोलते हैं, कटाई भी बोल सकते हैं, जिसमें फसल वगैरह जब वो एकदम रेडी हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो किसान वगैरह जो होते हैं, फार्मर्स वगैरह, वो सिक्कल लेके उधर कटिंग करते हैं, कटिंग करके क्या करते हैं, उसको निकालते हैं, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, इतना हार्ड नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि थ्रेशिंग। ठीक है, क्या है थ्रेशिंग? थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ओके, तो अब क्या है थ्रेशिंग? थ्रेशिंग का मतलब क्या है? जैसे कटाई होने के बाद जब उस सीड्स को हम उससे निकालते हैं, जो मतलब उसके बाहर के जो कवर से निकालते हैं बाहर, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। वो बहुत तरीके से किया जाता है। जैसे मैंने कल परसों बताया था, जैसे पहले के ज़माने में अलग तरीके से होते थे, मॉडर्न में अलग तरीके से होते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये थ्रेशर्स मशीन के हेल्प से, फिर थ्रेशर्स के हेल्प से क्या किया जाता है, इसको अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, वेस्ट अलग हो जाता है, और जो फूड कंटेंट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए विनोइंग। ठीक है, क्या होता है विनोइंग? तो देखिए
विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग जैसे कि आप जैसे ये हो गए, ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे, ये देखिए, ये इस टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंकड़ वगैरह या फिर सॉरी फसल वगैरह क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या है, ग्रेन से। तो जब इसको आप ऊपर करके थोड़ी सी हाइट में थोड़ी सी हाइट में जाके जब उसको आप नीचे गिराते हो तो क्या होता है, जो भारी वो सीड्स वगैरह तो वो तो क्या करते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो क्या होते हैं, हवा से उड़ के उससे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। अब सबसे अंत में है स्टोरेज। क्या है स्टोरेज? सॉरी ये बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो क्या है कि जो प्रॉपर स्टोरेज है फूड का वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है, ताकि वो रेगुलरली क्या रिप्लेस होता रहे बार बार। अब क्योंकि स्टोरेज के बिना तो फिर काम चलेगा नहीं, स्टोरेज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है कि जैसे स्टोरेज करने का भी तरीका होता है, ऐसे डायरेक्ट फसल काट के डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जाता है, फसल काट के डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जाता। क्या करते हैं, पहले उस फसल को सुखाते हैं, ठीक है, सुखाने के बाद उसको क्या किया जाता है, फिर मतलब ड्राई करके उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर आप फ्रेश जो ग्रेन्स होते हैं अगर उसको आप डायरेक्टली स्टोर में डाल दोगे तो वो बहुत कुछ ही दिनों में क्या होता है, वो स्पॉइल हो जाएंगे, मतलब खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो बस अब तक तो क्या है, आज चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर का खत्म हो गया। तो यदि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी मतलब आप अच्छे से आप समझ नहीं पाए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, उसका नाम वगैरह नीचे लिख के आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसकी टॉपिक उसकी बेसिस में एक पार्टिकुलर वीडियो आपको सजेस्ट करके आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।